सनराइजर्स के घर पे होने वाला है मैच। एज ऑलवेज इस प्रीव्यू में हम लोग 5 सेगमेंट्स को कवर करेंगे। पहला सेगमेंट होगा पिच और टॉस के बारे में, कंडीशंस क्या होंगी ये सब कवर करा जाएगा यहाँ पे। सेकंड सेगमेंट में हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड को कवर करेंगे। थर्ड में हम लोग प्लेइंग 11s क्रिएट करेंगे। फोर्थ में हम लोग की बैटल्स को डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ सेगमेंट में प्रेडिक्शंस की बात करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या प्रेडिक्शंस होनी चाहिए इस गेम से। तो लेट्स स्टार्ट विद द पिच एंड द कंडीशंस, और फिर टॉस में क्या होना चाहिए। भाई हैदराबाद में मैच है, पहला मैच सबको पता ही है, हिस्टोरिक मैच था, द हाईएस्ट स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL बना है वहाँ पर। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेल्टर वंस अगेन। Maybe that also kind of supports the strengths of the team that SRH is at some point of time. बॉलिंग उनकी इतनी खास लग नहीं रही है इस बार, बैटिंग में फायर पावर है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए बेस्ट विकेट घर पे ऐसे ही होगा जो कि हाई स्कोरिंग हो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ हाई स्कोरिंग बेल्टर ऑफ अ विकेट दैट विल सपोर्ट 200+ स्कोर्स होपफुली, एंड एक एंटरटेनिंग गेम हमें देखने को मिलेगा। एंड सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक जो भी टीम जीतेगी दे शुड बी चेजिंग फर्स्ट। ऐसे विकेट्स पे ना एक टेम्पटेशन होती है पहले बैटिंग करने की। अब आप पूछेंगे कि यार अगर विकेट इतनी अच्छी है बैटिंग करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल चिन्नास्वामी में होती है, तो हमेशा चेज ही करना चाहिए ना, क्योंकि हमेशा एडवांटेज चेजिंग टीम को ही मिलता है, ड्यू भी आ जाती है। द काउंटर आर्ग्यूमेंट इज जब विकेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो बैटिंग के लिए, देयर इज ऑलवेज अ टेम्पटेशन टू से कि यार हम पहले बैटिंग करके एक इतना बड़ा टारगेट खड़ा कर देते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है चेज होना। फॉर एग्जाम्पल SRH वर्सेस मुंबई, 270+ का टारगेट आपने बना दिया, दूसरी टीम कितना भी अच्छा खेल ले, चेज में इम्पॉसिबल है उतना बड़ा टारगेट चेज करना। तो एक वो आइडिया रहता है दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कि हम लोग पहले बैटिंग करके एक अनसरमाउंटेबल टारगेट क्रिएट कर दें, बट वो यूजुअली हर मैच में ऐसा होता नहीं है। सो द सेफर ऑप्शन इज ऑलवेज टू चेज ऑन सच विकेट्स, एंड आई थिंक उसी के साथ जाएगी जो भी टीम जीतेगी। आई वुड बी सरप्राइज्ड कोई टीम यहाँ पे टॉस जीत के पहले बैटिंग करे तो। बट मूविंग ऑन टू द हेड टू हेड, द सेकेंड सेगमेंट, यहाँ पे हम लोग देखें 19 मैचेस खेले चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने। 14 मैचेस जो है वो चेन्नई जीती है। दिस इज अ कंप्लीटली वन साइडेड राइवलरी सो फार। 19 में से 14 मैचेस CSK जीती है, सिर्फ 5 सनराइजर्स जीती है यार। कोई मैच टाई भी नहीं हुआ या फिर बारिश की वजह से हटा भी नहीं है। 5 मैच हारी सनराइजर्स, तो दैट 5 मैच हारी क्या, 5 मैच जीती है सनराइजर्स, 14 मैच हारी है। So that just goes on to show कि history is totally in favor of CSK. But यहाँ पे एक कैच है, जो ये ग्राउंड है हैदराबाद का, यहाँ पे अभी तक सिर्फ आई थिंक 4 मैचेस हुए हैं, एंड 2 बार हैदराबाद जीती है, 2 बार चेन्नई जीती है। तो इस ग्राउंड पे पर्टिकुलरली जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी इवनड आउट है, एंड दैट गिव्स अ बिग होप टू द सनराइजर्स फैंस कि यहाँ पे भाई हमारा ओवरऑल रिकॉर्ड चेन्नई से अच्छा ना हो, बट इस ग्राउंड पे हमारा फोर्ट्रेस है, यहाँ पे हम काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकते हैं CSK को। अगर मैं पिछले 5 मैचेस की बात करूँ जो इन दोनों के बीच में हुए हैं, उसमें से भी 4 बार चेन्नई जीती है। तो रिसेंट हिस्ट्री भी चेन्नई को फेवर कर रही है। द ओनली थिंग इन फेवर ऑफ, और अदर आई वुड से नॉट इवन इन फेवर, दैट गिव्स सम होप टू सनराइजर्स इन दिस सेगमेंट इज कि हैदराबाद में मैच हो रहा है, यहाँ पे 50-50 रिकॉर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट रीसेंट रिकॉर्ड, ओवरऑल हिस्ट्री, हर जगह चेन्नई का डोमिनेशन है ओवर सनराइजर्स हैदराबाद। बट ठीक है, हम लोग प्लेइंग 11s पे आते हैं ऑन द थर्ड सेगमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं मोर और लेस दोनों की प्लेइंग 11 सेम ही रखने वाला हूँ, बट थोड़े से चेंजेस मेंशन जरूर करूंगा। आई थिंक चेन्नई की प्लेइंग 11 से स्टार्ट करा जाए। गायकवाड, रचिन रविंद्र एंड रहाणे टॉप थे हमारे बैट्समैन, ऑफकोर्स यही होंगे। फिर डैरल मिचेल आएंगे, शिवम दुबे आएंगे फर्स्ट श्योर अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो। समीर रिजवी होंगे, जडेजा, धोनी, दीपक चहर, देश पांडे एंड मुस्तफिजुर रहमान। जब बॉलिंग कर रहे होंगे तब पथी राणा अंदर आ जाएंगे, एंड कोई और एक बैट्समैन बाहर हो सकता है। अब मेरे यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, लाइनअप तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है जो कि अभी पिछले मैचेस में लोग खिलाते हुए आ रहे हैं। चेंजेस क्या होंगे मेरे लिए स्ट्रैटेजिकली? पहली बात तो थीक्षाना को यहाँ पे खिलाने की एक टेम्पटेशन हो सकती है, बट वो क्यों नहीं खेलेगा? बिकॉज इस विकेट पे द हाई स्कोरिंग नेचर, इट विल नॉट अलाउ यू टू प्ले एक्स्ट्रा स्पिनर्स। बिसाइड्स चेन्नई पिछले 2 मैचेस से सिर्फ एक ही स्पिनर के साथ खेलते हुए आ रही है, विच इज रविंद्र जडेजा, प्लस द ऑप्शन ऑफ रचिन रविंद्र। तो दे डोंट रियली नीड एन एक्स्ट्रा स्पिनर राइट नाउ। वो चाहे तो उनके पास 2 स्पिनर्स ऑलरेडी लाइनअप में हैं, दोनों ऑलराउंडर्स हैं, तो उनको तो इफेक्टिवली यूज़ करा जा ही सकता है। कोई बड़ी बात नहीं कि जडेजा से पूरे ओवर डलवाए भी ना जाए, पेसर से ज़्यादा ओवर डलवाए जाए, कोई बड़ी बात नहीं अगर ऐसा होता है तो। दूसरा पॉइंट क्या है, आई एम पर्सनली टेम्प्टेड टू प्ले शार्दुल ठाकुर, बट क्वेश्चन आता है किसकी जगह पे खिलाओगे? बिकॉज देश पांडे ने जब से डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना छोड़ा है, बिकॉज अब पथी राणा एंड मुस्तफिजुर दोनों लाइनअप में आ गए,
तो उसकी इकोनॉमी काफ़ी सुधर गई है भाई। पिछले मैच में उसने सिर्फ 6 की इकोनॉमी से रन पिटाई हुई है उसकी, 4 ओवर में 24 रन कुछ दिए उसने सिर्फ। बहुत अच्छी बॉलिंग करी उसने पिछले मैच में, तो उसको तो हटा नहीं सकते। दीपक चहर का सिर्फ एक ही मैच अच्छा नहीं हुआ था, ये दिल्ली वाला, तो क्या सिर्फ एक मैच के बेसिस पे आप उसको हटा दोगे? वो भी थोड़ा अनफेयर हो जाएगा। तो एग्जैक्टली किसके जगह पे आप शार्दुल को खिलाओगे, ये क्वेश्चन मार्क है। बट आई एम डेफिनेटली टेम्प्टेड टू प्ले हिम। कैसे होता है, अब ये एक सैक्रिफाइस होगा चेन्नई की तरफ से कि एक डिजर्विंग प्लेयर को हटा के शार्दुल को ले आओ। आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है, बट यू कैन एंटरटेन दिस ऑप्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा मेरे लिए, डोंट सब आउट शिवम दुबे। आई डोंट गेट व्हाई दे सब आउट शिवम दुबे। एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन वो आपके पास ऑफर करके देता है, कभी खुदा ना खासा जरूरत पड़ी गई, स्पेशली इन दिस गेम। चेन्नई इज दैट वन टीम जो कि ज्यादातर की क्या कर रही है आजकल, सिर्फ 5 बॉलर से ही बॉलिंग कराती है और सबको 4-4 ओवर देती है। अभी तो चल जा रहा है बिकॉज चेन्नई की टीम इतनी अच्छी है, बट दिस शुड नॉट बी द केस इन T20s, स्पेशली इस पिच पे जो कि इतनी हाई स्कोरिंग हो सकती है। बहुत बड़ी बात नहीं कि 1-2 बॉलर्स का दिन अच्छे नहीं होंगे, एंड वहां पे वो बैकअप्स बहुत काम आएंगे। समबडी लाइक रचिन रविंद्र जिसने अभी तक बॉलिंग नहीं करी है, समबडी लाइक डैरेल मिचेल जिसने हार्डली शायद 1-2 ओवर डाले अभी तक, समबडी लाइक शिवम दुबे हु कैन ऑल्सो बोल। ये 2-3 एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन आपके पास हैं ऑलरेडी लाइनअप में, इतनी डेप्थ है आपके पास। उसको यूज करने से क्या कहते हैं, शर्माना मत। ये नहीं कि मैंने 5 बॉलर से 4-4 ओवर ही करवाने, आई डोंट लाइक दैट। किसी बॉलर का अच्छा दिन नहीं जा रहा है तो मोमेंटम जबरदस्ती उसका और खराब मत करो, उसको वहीं रोक दो, किसी और से बॉलिंग करा लो। इट इज अ वेरी गुड एंड सेफ स्ट्रैटेजी टू हैव। मूविंग ऑन टू SRH, आई थिंक मैंने CSK की तो लाइनअप मेंशन कर दिया है। SRH की लाइनअप में ट्रैविस हेड, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, ये 3 हमारे टॉप 3 बैट्समैन होंगे। फिर माकरम आएंगे, क्लासन आएंगे, अब्दुल समाद आएंगे, शहबाज आएंगे। अब मैं लाइनअप में वॉशिंगटन सुंदर को रखूंगा एट नंबर 8, ठीक है। नंबर 9 पे पैट कमिंस, नंबर 10 पे भुवनेश्वर कुमार, नंबर 11 पे जयदेव उनादकट। तो इफ यू सी ऑलमोस्ट, मतलब भुवनेश्वर कुमार भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, तो 10 लोग बैटिंग कर सकते हैं, चला सकते हैं बैट अपना। तो बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी हो गई इस लाइनअप में सनराइजर्स की। इम्पैक्ट प्लेयर में मैं रहूंगा उमरान मलिक को। पिछले मैच में लोगों ने इम्पैक्ट प्लेयर में वॉशिंगटन सुंदर को लेके आए थे। आई विल स्टार्ट वॉशिंगटन सुंदर एंड आई विल ब्रिंग उमरान मलिक एज एन एडेड बॉलर। इस विकेट पे बैटिंग डेप्थ तो आपको मिल गई अच्छी खासी। अब आपको अपने बॉलिंग ऑप्शंस बढ़ाने हैं, क्योंकि जैसे मैंने CSK के लिए कहा कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा किसी बॉलर का, तो उसके लिए बैकअप रेडी होना चाहिए। उमरान मलिक कैन बी यूज्ड एज दैट गाय फॉर श्योर। उनादकट, भुवनेश्वर कुमार एंड पैट कमिंस आपके 3 मेन पेसर्स हो गए, पीछे साथ में उमरान मलिक भी अगर आपको जरूरत है तो दैट वुड बी अ गुड डेप्थ टू हैव इन योर बॉलिंग डिपार्टमेंट। प्लस शहबाज एंड वॉशिंगटन सुंदर 2 स्पिनिंग ऑप्शंस भी हैं। इफ यू नोटिस यहाँ पे मैंने मयंक मरकांडे को नहीं रखा है, जो कि मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं। क्यों नहीं रखा है? पहली बात तो ही इज अ लेग स्पिनर ऑन सच अ गुड बैटिंग विकेट। लेग स्पिनर्स को खिलाना बहुत रिस्की होता है अनलेस यू आर टू गुड लाइक चहल। सेकेंड पॉइंट, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ना चेन्नई में, चाहे वो रचिन रविंद्र हो, चाहे वो अपना शिवम दुबे हो, चाहे वो जडेजा हो, ये सब धो के रखते हैं स्पिनर्स को, धो के रखते हैं। एंड लेग स्पिनर के लिए उनकी बॉल टर्न करके अंदर आएगी। तो वुड यू रियली वांट टू ट्राई एंड रिस्क दैट सेगमेंट ऑफ द गेम, जहाँ पे मिडिल फेज में हम देख रहे हैं कि शिवम दुबे लंबे लंबे छक्के मार रहा है लेग स्पिनर को। ऑफकोर्स आउट होने का एक तरीका भी होता है, चांस भी होता है उस पर, बट मे बी यू कैन क्रिएट दैट चांस थ्रू वॉशिंगटन सुंदर एंड शहबाज अहमद एज वेल। फिंगर स्पिन में कंट्रोल ज्यादा होता है, तो आई विल रिस्क नॉट हैविंग मयंक मरकांडे इन दिस गेम। एनीवे ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम अगेंस्ट गुजरात टाइटंस ऑल्सो, बहुत अच्छा गेम था नहीं उसका। तो आई थिंक दैट कुड बी अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट एज वेल। वन मोर थिंग आई वुड से इज शुड दिस बी द लास्ट चांस फॉर मयंक अग्रवाल, बिकॉज अभिषेक शर्मा जिस टाइप के फॉर्म में ही कैन वेरी इजिली ओपन एज वेल। Mayank Agarwal has been struggling on the other hand. Mayank Agarwal needs to perform here, else they should start looking towards Abhishek Sharma and Travis Head as the openers and then have somebody else in the middle order. Maybe like Rahul Tripathi, जो कि 1 down पे आ रहे हैं। Because Mayank Agarwal को आप कब तक स्टिक करोगे? I don't see that quality right now. So let's be open to that as well. मैंने इस मैच में इसीलिए उनको टीम में रखा हुआ है बिकॉज आई थिंक एक और चांस रिजर्व करते हैं, बट अगर 4 मैचेस से आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, दैट इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टूर्नामेंट, तो देन द साइंस आर प्रीटी अलार्मिंग। नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, विच इज द की बैटल्स। 4 की बैटल्स बोलूंगा यहाँ पे। पहला की बैटल होने वाला है मेरा रचिन रविंद्र वर्सेस जयदेव उनादकट। बहुत ही अनकैनी है, कोई बहुत ज़्यादा आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होगा इसका, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। अगर आपने DC वाला मैच देखा है, रचिन रविंद्र ने जिस टाइप की बैटिंग उस मैच में करी है, उतनी गंदी बैटिंग उसने किसी भी मैच में नहीं करी है। मैंने कभी नहीं देखा उसको। मैं सिर्फ IPL की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड से भी बात कर रहा हूँ।
उसमें बहुत बड़ा हाथ था खलील अहमद का इन द पावर प्ले। लेफ्ट हैंडेड पेसर का जो वो एंगल क्रिएट कर रहे थे, आउटसाइड ऑफ स्टंप, बैक ऑफ लेंथ, ट्राइंग टू मेक रचिन रविंद्र कट थ्रू द पॉइंट इन द गली रीजन, और जिस तरीके से वो बीट हो रहा था, आई थिंक दैट एंगल कैन बी रिक्रिएटेड बाय जयदेव उनादकट वेरी इफेक्टिवली इन द पावर प्लेस इफ ही बोल्स एक्यूरेटली। एंड सो वी कुड सी कि SRH learns from what DC created against Rachin Ravindra, that trap, that tactical plan. अगर वो कॉपी करके इंप्लीमेंट कर सकती हैं यहाँ पे, तो उसमें उनादकट का बहुत बड़ा हाथ होगा। एंड इफ ही गेट्स Rachin Ravindra वेरी अर्ली, तो भाई एक चांस है उनकी बैटिंग लाइनअप को तोड़ने का, बिकॉज Rachin Ravindra का टिकता है तो पावर प्ले में 50-60 रन आराम से आते हैं CSK के। आई थिंक दिस मैचअप कुड बी वेरी की हियर। नेक्स्ट मैचअप वुड बी ट्रेविस हेड वर्सेस देश पांडे। ये भी मैं क्यों कह रहा हूँ, देश पांडे आजकल बॉलिंग की ओपनिंग कर रहा है, ठीक है, पथी राणा ओपनिंग नहीं कर रहा, मुस्तफिजुर ओपनिंग नहीं कर रहा है, दीपक चहर एंड देश पांडे कर रहे हैं। सबसे इनएक्सपीरियंस बॉलर कौन इनके लाइनअप में, देश पांडे ही है। ट्रेविस हेड किसको तोड़ने के लिए जाएगा, आई थिंक देश पांडे को तोड़ने के लिए जाएगा। ही इज एन ईजी टारगेट। अगर देश पांडे अपने रिसेंट फॉर्म की तरह कंटिन्यू करता है तो ऑन द अदर हैंड ही कुड गेट ट्रेविस हेड वेरी अर्ली एंड पुट द प्रेशर ऑन द मिडिल ऑर्डर एंड मयंक अग्रवाल एज वेल, जिसका फॉर्म ऑलरेडी बहुत अच्छा नहीं है। तो आई थिंक ट्रेविस हेड माइट लुक टू हैव एन ईजी टारगेट इन द नेम ऑफ देश पांडे, एंड इन दैट प्रोसेस आइदर ही डोमिनेट्स हिम और गेट्स आउट अर्ली एंड क्रिएट्स प्रेशर फॉर द अदर बैट्समैन। इंटरेस्टिंग मैचअप टू सी हियर। नेक्स्ट फ्रॉम द बैटिंग ऑफ चेन्नई अगर हम लोग बात करें, और रादर एक और मैं बोलूंगा विच इज फ्रॉम SRH, क्लासेन वर्सेस पथी राणा। पथी राणा अभी हमने देखे कैसे यूज होता हुआ आ रहा है, मिडिल फेज में उसको लाया जाता है अराउंड द 10th ओवर। यू कैन एक्सपेक्ट क्लासेन टू बी आउट देयर बाय दैट टाइम। डेथ ओवर्स में होगा तो भी पथी राणा वहां पे होने ही वाला है। पथी राणा ने जिस तरीके से वो 2 डंडे मारे थे ना मिचेल मार्श और ट्रिस्टन स्टब्स को, दैट बॉल इफ यू कैन रेप्लिकेट, it would be very hard for Klaasen to have any answers to that, because quite frankly you can't do much. And अगर Klaasen टिक गया तो फिर आखिर के 5 ओवर में फिर से you would see a lot of runs. तो पथी राणा will have a crucial job at hand to nullify Klaasen and break the backbone of the middle order for SRH. अगर वो विकेट मिल जाता है, another crucial step towards restricting SRH to a low target on a great wicket. इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। एंड लास्ट की बैटल दैट आई विल हैव इज शिवम दुबे वर्सेस पैट कमिंस। मैंने यहाँ पे दुबे के अगेंस्ट एक स्पिनर को क्यों नहीं रखा है, बिकॉज आई थिंक वो तो हमें पता ही है कि वो डोमिनेट करता है, स्पेशली ऑन अ बैटिंग फ्रेंडली विकेट, तो यार वहाँ पे स्पिनर्स के लिए वैसी अनफेयर है गेम। पैट कमिंस क्यों, पैट कमिंस क्वाइट फ्रैंकली हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स फॉर SRH। इट इज नॉट भुवनेश्वर, इट इज नॉट अ स्पिनर, इट इज नॉट उनादकट, इट इज एक्चुअली पैट कमिंस, जो कि सुपर इकोनॉमिकल रहा है, हर मैच में विकेट्स लेता हुआ आ रहा है। जिस तरीके से उसने इफेक्टिवली स्लोअर बॉल्स को यूज करा है उतने इफेक्टिवली किसी ने भी नहीं करा। एंड सो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो डिलीवरीज एंड फास्ट पेस्ड बाउंसर्स नियर द रिब केज, वो डुअलिटी कैसे फेस करता है शिवम दुबे इन द मिडिल ऑर्डर, बिकॉज पैट कमिंस मिडिल फेस में बॉलिंग करने के लिए आ रहा है, वो ओपनिंग नहीं करता बॉलिंग की। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इफ शिवम दुबे फायर्स, अगर उसने पैट कमिंस को झेल लिया तो स्पिनर्स को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। पैट कमिंस अगर उसको आउट करता है, प्लेज अ कैप्टन्स रोल। वंस अगेन मिडिल ऑर्डर में अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल डैरन मिचेल है, ही इज नॉट हैविंग अ ग्रेट IPL राइट नाउ। वी कैन हैव अ शॉट एट रिस्ट्रिक्टिंग द रन रेट ऑफ CSK इन द मिडिल फेज इफ वी गेट शिवम दुबे आउट। दैट्स हाउ क्रूशियल शिवम दुबे इज। सो अगर ये मैचअप सक्सेसफुली SRH के तरफ फेवर में जाता है तो मिडिल फेज में SRH कैन मेक सिवियर डेंट्स ऑन द CSK बैटिंग लाइनअप। बट नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शंस। ठीक है, आई थिंक ऑन पेपर, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, देयर इज नो मैच। आई थिंक CSK इज अ बेटर टीम। क्वाइट फ्रैंकली दे आर आइदर द बेस्ट और द सेकेंड बेस्ट इन दिस IPL ऑन पेपर, अपार्ट फ्रॉम मुंबई इंडियंस, और कोई पास आता भी नहीं है। प्लस रीसेंट रिकॉर्ड जो है, रीसेंट हिस्ट्री जो है, वो भी CSK के फेवर में है। तो इन 2 पॉइंट्स की वजह से तो आई थिंक कि CSK को आराम से जीतना चाहिए। रिसेंटली अभी हम देख रहे हैं कि वो जो होम रिकॉर्ड था लोगों का वो भी टूट रहा है, वो जिंक्स टूट रहा है, लोग दूसरे घर पे जाके हराना शुरू कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो गुड न्यूज़ फॉर CSK। आई वुड बी सरप्राइज अगर ये 1 साइडेड गेम होता है तो। आई डोंट थिंक ऐसे हाई स्कोरिंग विकेट पे 1 साइडेड गेम होना चाहिए। प्लस SRH अगर चेस कर रही होगी तो जीत भी सकती है, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू बैक CSK बिकॉज जस्ट लॉजिकली स्पीकिंग ऑन पेपर दे आर टू गुड।
द डेप्थ इज जस्ट सो गुड कि अगर वो लॉजिकली अपने डेप्थ को यूटिलाइज करते हैं तो दे शुड बी एबल टू नलिफाई एसआरएच प्रिटी इजीली इवन इफ इट इज एट देयर होम ग्राउंड. वोंट बी सरप्राइज अगर एसआरएच जीतती है, एज आई ऑलवेज से कि आई वोंट बी सरप्राइज अगर दूसरी टीम जीत जाए, बिकॉज आईपीएल में गेम्स इतने क्लोज होते ही हैं एंड एसआरएच डज हैव सम क्रेडिबिलिटी देयर, बट एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स मे बी सीएसके हैविंग अ बेटर एज इन दिस गेम. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.